हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे देश में देवी के 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से 4 आदि शक्तिपीठ हैं और 4 आदि शक्तिपीठ में से हमारे ओडिशा में भी एक आदि शक्तिपीठ है, जिसे कि तारा तारिणी मंदिर कहा जाता है, जो कि तारा तारिणी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं तारा तारिणी मंदिर के बारे में और तारा तारिणी देवियों के बारे में, उनकी कहानी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। ओडिशा का तारा तारिणी मंदिर बरहमपुर जिले में अवस्थित है, जो कि तारा तारिणी पहाड़ी के शिखर पर मौजूद है। तारा तारिणी मंदिर बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है और इसकी कहानी भी बहुत रोचकमयी है। तारा तारिणी जो मंदिर है 2 देवियों को समर्पित है, जो कि जुड़वा देवियां हैं। इस पहाड़ी के पास ऋषिकुल्या नदी भी बहती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। जब आप पहाड़ी पर चढ़ेंगे, मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको नीचे ऋषिकुल्या नदी दूर पर नजर आएगी, लेकिन इतना सुंदर नज़ारा होगा। पहाड़, जंगल, नदी और ऊपर मंदिर, इतना सुंदर नज़ारा आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। अगर आप बरहमपुर कभी भी आते हैं या फिर उड़ीसा कभी भी आते हैं तो आपको ज़रूर ही तारा तारिणी मंदिर को घूमने आना चाहिए, माता के दर्शन करना चाहिए। इस मंदिर के चारों तरफ भी एक एक शक्तिपीठ है। इस जगह को कल्याणी धाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस जगह पर जो भी दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। मान्यता ये भी है देवी सती के स्तनों को यहाँ पर पूजा जाता है 2 जुड़वा बहनों के रूप में। तारा और तारिणी मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी और बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे उस जगह पर, जिनका नाम था वासु प्रहराज। वासु प्रहराज के घर में 2 जुड़वा बहनें रहती थी, तारा और तारिणी। वो दोनों जुड़वा बहनें उनकी बेटी थी या उनकी बहनें थी या रिश्ते में क्या लगती थी, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। ये एक रहस्य है। कुछ वर्षों तक तारा और तारिणी उन विद्वान के घर में रहे, लेकिन अचानक ही दोनों बहनें एक दिन गायब हो जाती हैं। विद्वान ब्राह्मण हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलती। पहाड़ी पर भी जाकर वो ढूंढते हैं। पहले ये जगह ऐसी नहीं थी, पहले बहुत ही घना जंगल था, नदी भी बहती थी, इसके साथ ही घना जंगल, बहुत ही पशु पक्षी यहाँ रहते थे और घने जंगल में बहुत ही भयंकर पशु भी यहाँ रहते थे। तो विद्वान ब्राह्मण भला खोजते तो कहाँ खोजते, उन्हें वो दोनों बहनें कहीं नहीं मिली। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें एक सपना आता है। सपने में वो तारा और तारिणी को देखते हैं। तारा और तारिणी उन्हें सपने में कहती हैं, हम आदि शक्ति का रूप है। दोनों बहनें खुद को आदि शक्ति का अवतार कहती हैं और सपने में ही पहाड़ी पर चढ़ जाती हैं, वहां से गायब हो जाती हैं। ये सपना देखने के बाद विद्वान ब्राह्मण की आंखें खुल जाती हैं। वो जाकर वहां के राजा को ये बात बताते हैं। फिर राजा के साथ उस जगह तक आते हैं, उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर तारा और तारिणी नहीं थी। तब उन्हें ऐसा लगता है कि सच में ये दोनों बहनें आदि शक्ति का ही अवतार है, जो कि उनके घर पे रह रही थी। फिर राजा की मदद से उन्होंने वहां पर मंदिर बनवाया और पूजा पाठ किया। ऐसा माना जाता है कलिंग साम्राज्य के शासकों की मुख्य देवी थी आदि शक्ति तारा तारिणी। आदि शक्ति तारा तारिणी का ये मंदिर 17 सेंचुरी को बना था। मंदिर में तारा तारिणी की पत्थर की प्रतिमा है, जो कि अलंकृत है बहुत ही ज़्यादा। सोने चांदी के गहने हैं, इसके साथ ही बहुत ही कीमती पत्थरों से मूर्तियों को सजाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। दक्षिण ओडिशा में तारा तारिणी को घर घर में पूजा जाता है। अगर आप कभी तारा तारिणी मंदिर को जाते हैं दर्शन के लिए तो आपको वहां पर 999 सीढ़ियाँ मिलेंगी ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन रोप वे भी है। जो सीढ़ियाँ नहीं से चढ़ सकते उनके लिए रोप वे है, जो कि आसानी से 5 मिनट में मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही पहाड़ी को काटकर रास्ता भी ऊपर तक बनाया गया है और आप अपनी गाड़ी को भी लेकर वहां तक जा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। विंटर सीजन में यहाँ पर बहुत भक्त आते हैं। वैसे तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप
कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन चैत्र के महीने हर मंगलवार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ उमड़ती है भक्तों की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चैत्र के हर मंगलवार को यहाँ पर जो भी दर्शन करने आते हैं, जो भी पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। चैत्र के महीने में हर मंगलवार यहाँ पे बच्चों के मुंडन भी कराए जाते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तारा जिसे विद्या का रूप माना जाता है, यानी सरस्वती का रूप माना जाता है, और तारिणी जिन्हें काली माता का रूप माना जाता है। ऐसा भी माना गया है तारिणी आदि शक्ति यानी दुर्गा का ही एक रूप है। जो भी लोग तंत्र विद्या सीखते हैं या फिर तंत्र विद्या के अधिकारी होते हैं, वो ज़रूर ही अपने जीवन काल में यहाँ पर पूजा और सिद्धि पाने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप बरहमपुर आते हैं तो सिर्फ आप तारा तारिणी मंदिर ही देखेंगे। तारा तारिणी मंदिर के 50 या 55 किलोमीटर के अंदर ही आपको दूसरी जगह पर जाने का मौका भी मिलेगा, जो कि चिलिका झील है। चिलिका झील के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। अगर आपने वो सब देखा है तो ज़रूर ही आपको चिलिका झील जाना चाहिए। और एक सुंदर नज़ारा आप विंटर सीजन में देख सकते हैं, पक्षियों का, डॉल्फिन्स का। यहाँ तक कि झील इतना सुंदर होता है। और कालीजाई मंदिर के इतिहास के बारे में भी मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर देख ले अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। इसके साथ ही 50 या 55 किलोमीटर की दूरी पर ही भैरवी मंदिर है, वो भी एक शक्तिपीठ है। वैसे मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार मौका मिला था तारा तारिणी मंदिर घूमने का। मैं गई थी, मुझे मंदिर तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन उसका जो आसपास का नज़ारा था वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, यानी पहाड़, जंगल। वैसे मुझे नेचर के नज़ारे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं।